इंडिया न्यूज पहला चैनल जिसने मुहिम शुरू की उन लोगों के खिलाफ जो जहर का खेल खेलते हैं या जो विष कांड करते हैं। इंडिया न्यूज ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। इंडिया न्यूज की यह मुहिम रंग लाई। एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि लंबे फंस सकते हैं एल्विश यादव। हालांकि एल्विश यादव की पूरी टीम लीगली उन्हें बचाने के लिए जुटी है, लेकिन वो कौन कौन सी धाराएं हैं जो एल्विश के लिए परेशानी का सबब बनेंगी। जेल के अंदर एल्विश क्या कर रहा है, जेल के अंदर एल्विश की मुलाकात किस से हुई। कल वकीलों की हड़ताल थी, लेकिन आज क्या होने वाला है। बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। हमारे पास में यह जानकारी आ गई है कि यूट्यूबर एल्विश यादव को जल्द राहत नहीं मिलने जा रही है। गिरफ्तारी मामले में नया अपडेट आ गया है। आगे यूट्यूबर एल्विश यादव की पड़ सकती हैं मुश्किलें। बाकी साथियों से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। सिंगर फाजिल पुरिया से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। देश के जाने माने वकील अश्विनी दुबे लाइव हैं, सुनिए। यूट्यूबर्स को अपना रोल मॉडल मानने लगेंगे आज के युवा और उसकी आर्मी में काम करने लगे, तो मैं समझता हूं कि ये युवाओं को दिग्भ्रमित करने का, दिशा उनका विहीन करने का एक काम है। क्योंकि आप छोटी छोटी बातें करके, गुंडागर्दी की बातें करके, मारपीट की बातें करके ज्यादा युवाओं के पीछे थोड़ा क्रेज पैदा कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप उनके रोल मॉडल अगर बन के घूम रहे हैं तो आप समझिएगा आपका जो एक्शन, जो गलत एक्शन है, जो इलीगल एक्शन है, जो सोशल मीडिया पर अपीयर हो रहा है, देख के समझ में आ रहा है। और जिसको आम माने पढ़ा लिखा व्यक्ति वो बिल्कुल उसको सोच रहा है कि ये समाज में युवाओं को भटकाने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को। और वो सेलिब्रिटी बन करके जब आप ओटीटी, बिग बॉस के ओटीटी को जीत करके आते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं, और आप में जब हजारों युवा आपके कैंपेन में इकट्ठे होते हैं आपकी कॉल पर, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। फिलहाल ये जरूर है, आने वाले दिनों में ये तय होना चाहिए कि जो ऑफेंसेस और जो एलिगेशन लगे हुए हैं वो कितने सच हैं, ताकि लॉजिकल एंड पर इसको बात को आगे ले जाया जा सके। और अभी जो प्रोबेबली एविडेंस है वो निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हर क्रिमिनल केस के क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में 3 स्टेज होती है। एक होती है सस्पेक्ट की स्टेज, एक होती है एक्यूज्ड की स्टेज, और कन्विक्ट टीम माननीय अदालत ही फाइनली उसमें डिसीजन लेता है। आपने लीगली और टेक्निकली ये समझा कि एल्विश यादव के लिए मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। रजत कुमार, इंडिया न्यूज़ संवाददाता, महेंद्र माही मेरे वो सहयोगी जिन्होंने एल्विश यादव के केस को फॉलो किया है। महेंद्र माही मेरे वो कुलीग हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था जहर का खेल रेप पार्टी में कैसे चलता है। महेंद्र माही देश के पहले पत्रकार हैं जिन्होंने इस बड़ी खबर को ब्रेक किया था, और गुरुग्राम से दीपक शर्मा भी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले महेंद्र माही, आपके पास आते हुए, आपने पिछले 48 घंटे से लगातार दिन रात रिपोर्टिंग की है और हम तक खबर यह पहुंचाई है कि एल्विश यादव के लिए मुश्किलें अब कम होने वाली नहीं है। एल्विश यादव की लीगल टीम ने क्या तैयारियां की हैं, एल्विश यादव पर जो एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है इसकी वजह से परेशानी और कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं, और आगे एल्विश यादव अगर लीगल रेमेडी लेने की कोशिश करता है तो शिकंजा कितनों पर कसेगा। देखिए राशिद, अभी जो अपडेट हमें मिला है, सबसे पहले वो बता दूं इंडिया न्यूज के तमाम व्यूवर्स को, जो गुरुग्राम पुलिस है वो नोएडा कोर्ट में अपील करने वाली है एल्विश यादव के लिए, जो कि जांच के लिए वो बुला रही है। क्यों बुला रही है? आपको याद होगा कि एल्विश यादव ने सागर ठाकुर के साथ मारपीट की थी, तो उसके लिए जो गुरुग्राम पुलिस है, गुरुग्राम के सेक्टर 53 जो पुलिस है वो अपील डालेगी कि हमें एल्विश यादव से पूछताछ करनी है, जिसके लिए उसको हमें ले जाना होगा। तो कहीं ना कहीं एक ये नया मोड़ आ चुका है एल्विश यादव के मामले में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जो गुरुग्राम पुलिस थी वो कहाँ है। जब से एल्विश यादव का मैटर था, सागर ठाकुर का सारे एविडेंस गुरुग्राम पुलिस के पास थे, मगर उस वक्त एल्विश यादव से कोई पूछताछ की बात नहीं हुई। मगर जब नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेजा गया है, तमाम आरोप उस पर लग गए, तमाम रिपोर्ट नोएडा पुलिस ने लगा दी, तो अब उसके बाद जो गुरुग्राम पुलिस है वो ये कह रही है कि हम अपनी जांच के लिए एक मिनट महेंद्र भाई रुक जाएं, रजत कुमार के पास में चलते हैं। रजत, सिंगर फाजिल पुरिया अगला नाम आ रहा है जिसके लिए अब लीगल चैलेंज है। एल्विश के कौन कौन से साथी हैं जो पुलिस रडार पर हैं और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी रडार पर हैं?
अब देखिए बिल्कुल एल्विस की लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही है। पहले जब रेप पार्टी के दौरान लगभग 5 से 6 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, उसके बाद तमाम सिंगर हो गए और भी जो व्यक्ति जो कि उसके आर्मी गिरोह में रहता है ना, तो सारे रडार पर है। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है, नोएडा पुलिस पूछताछ कर सकती है, गुड़गांव पुलिस पूछताछ कर सकती है। बताया ये भी जा रहा है जिस तरीके से कोर्ट में कल हड़ताल थी, तो आज कहीं ना कहीं एल्विस यादव के वकील जो जमानत के लिए याचिका है वो सूरजपुर कोर्ट में दाखिल कर सकती है, क्योंकि कल है वो राहत नहीं मिली थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं कोर्ट है उस मामले पर सुनवाई भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एल्विस यादव की लगातार मुसीबतें हैं वो बढ़ रही है। कल हड़ताल थी तो आज कहीं ना कहीं एल्विस यादव के वकील है कुछ ही समय बाद सूरजपुर कोर्ट पहुंचने वाले हैं, फिर एल्विस यादव की जमानत के लिए जो याचिका है वो दाखिल करेंगे। आपको बता दें एल्विस यादव को लेकर तमाम सुर्खियां फैली थी, उसके बाद एल्विस यादव जेल गया था। अब कहीं ना कहीं जो गुड़गामा पुलिस है वो भी सूरजपुर कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी कि आखिर उनको भी एल्विस यादव से पूछताछ करनी है। तो तमाम सवाल है गुड़गामा पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। आखिर जब कार्रवाई से पहले जब नोएडा पुलिस ने जब एल्विस को जेल भेज दिया, आखिर उससे पहले गुड़गामा पुलिस क्या सो रही थी? क्या उससे पहले गुड़गामा पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी? जब एल्विस यादव जेल के अंदर चला गया तो आखिर जेल के अंदर जाने के बाद आखिर जो गुड़गामा पुलिस को एल्विस यादव के याद क्यों आई है? तो तमाम सवाल है राशिद। आज कहीं ना कहीं जो रजत और महेंद्र भाई आप रहे मेरे साथ में। पीएफए मेंबर गौरव गुप्ता का एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें वो पार्टी के लिए सांप मांगता हुआ सुनाई दे रहा था। सपेरे से बातचीत में पार्टी के लिए गले में लटकाने वाले सांपों की भी डिमांड की जा रही थी। इस ऑडियो में एल्विस यादव का भी जिक्र था और सपेरा और गौरव गुप्ता दोनों ही एल्विस यादव को पहचानते हैं। और कोई ऐसे सांप हो भैया जो गले वले में डालने कुछ खतरा ना हो? सर मैं सांप तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी ला दूंगा कि आप देख के ही खुश हो जाओगे। हाँ ठीक है, बाकी रिस्क की बात है वो आप देख लेना। बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता रहे हो ये तो था उन्होंने, एल्विस यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा एल्विस जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। ठीक है समझ गया, मैं समझ गया। तो एल्विस जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप समझा करो, आप ही सही करो यार। तो एल्विस जी तो हमें यहाँ स्टूडियो में भी बुलाते हैं इधर नवेड़ा। हेलो, एल्विस जी तो नवेड़ा स्टूडियो में भी बुलाया उन्होंने, काफी बार प्रोग्राम कराया। नोएडा के? हाँ स्टूडियो में बुलाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं। और ये अपना फिल्म सिटी है, यहाँ पे भी किया है काफी बार प्रोग्राम। अच्छा। देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, 31,000 रुपए हम लेते हैं एल्विस जी से। बड़े आदमी है वो, बड़े आदमी हम छोटे आदमी है। गौरव गुप्ता और सपेरे के बीच की बातचीत सुनकर एकदम साफ ये लगेगा आपको कि एल्विस यादव की पार्टियों में भी सांप और सांपों के जहर का इस्तेमाल होता था। ये ऑडियो सामने आने के बाद ही नोएडा पुलिस हरकत में आई और एल्विस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। भैया आपकी वीडियो नहीं आई मेरे पास। सर मेरा नेट ही खत्म हो गया, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ। ओहो चलो, बाकी बिल तो मैंने बना के भेज दिया। ठीक है, आप मेरे को ना एक आध उनकी भी भेज देना, वो एल्विस भाई वाली जो आपने वो करा होगा ना शो, वो तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया करा होगा। वो प्रोग्राम तो मैंने किया था लेकिन मैं बंदों को छोड़ के वापस आ गया था। वहाँ पे फॉरेनर ही थे सारे। अच्छा, तो किसी फॉरेनर की बर्थडे पार्टी थी वो भी। अच्छा तो नोएडा में थी उनकी एल्विस भाई की पार्टी? नहीं छतरपुर फार्म हाउस, छतरपुर में। हाँ। बाकी मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ मेरी, यहाँ नवेड़ा में है ना, कासना के अंदर। यहाँ पर भी तो करी है नोएडा के अंदर, वो जो रेप पार्टी हुई थी। हाँ मतलब उसकी क्या है ना कि वो प्रोग्राम करने वाले लड़के छोड़ आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ वीडियो है मैं वो भेज रहा हूँ, भेज तो रखी मैंने, वो 10% ही गई है आपके पास। हाँ तो सेंड नहीं हो पाई अभी प्रोग्राम की। तो आप ये दिक्कत ही मत लो, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब इस टाइप का प्रोग्राम मेरे से ऊपर कोई करता नहीं है। आप आ जाना फिर 4:30 बजे तक। 6 बजे से 9 बजे तक का डाल दिया मैंने टाइम। हाँ तो वही मतलब 4:30-5 बजे तक पहुँचोगे तभी 6 बजे से हो पाएगी तैयारी। चलो 1 घंटा पहले आ जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बढ़िया से भाई, बढ़िया से ड्रेस हो भाई साहब। कहने की आपको जरूरत नहीं है, मेरा काम है, मैं आज से नहीं 15 साल से कर रहा हूँ। आप भी ये कहोगे हाँ मैंने कोई प्रोग्राम कराया तो किसी बंदे से मेरा कांटेक्ट हुआ। ठीक है जी, ठीक है क्योंकि मैं तो करता ही इसी लेवल के काम हूँ। ठीक है तो भाई वो अजगर देख लेना अगर हो जाए ना। मैंने फोन कर दिया अपने सर्कल में, 5-6 वैरायटी मुझे मिल गई है और देख रहा हूँ मैं टोटल जितनी वैरायटी होती है सारी लेके आऊंगा मैं। महेंद्र भाई, एल्विस यादव के खिलाफ जो धारा लगाई गई है वो एनडीपीएस की धारा 29 यानी 29 लगाई गई है। इसमें यह कहा जाता है कि जब केस दर्ज होता है तो ड्रग्स से जुड़ा जो षड्यंत्र होता है, जो साजिश होती है, इसके सूत्रधारों के बारे में पता चलता है। इस षड्यंत्र में और कितने शामिल थे
और किन किन से अभी पूछताछ संभव है? क्या इन सभी को साथ में बिठाया भी जाएगा आगे एल्विश के? बिल्कुल राशिद, देखिए क्योंकि जो पुलिस है पुलिस ने 3 नवंबर को जो एल्विश यादव के ऊपर कई ऐसे मुकदमे दर्ज किए थे, यानी कि एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, मगर 17 मार्च को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें साफ तौर पर यह पाया जा रहा है कि अगर एल्विश यादव दोषी पाए जाते हैं तो उनको कम से कम 10 साल की सजा होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। दूसरी बात कि जो जहर का इस्तेमाल की आप बात करें या सांपों की तस्करी की बात करें, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है नोएडा पुलिस के लिए कि एल्विश यादव के साथ और वो कौन थे जिन्होंने पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज कराया था। महेंद्र, वहीं आपके पीएफए मेंबर और सपेरे के ऑडियो को आपने सुना, ये भी पता लगा कि एल्विश की पार्टियों में सांप को ले जाने की जिम्मेदारी खुद एल्विश की होती थी। उसकी पार्टियों में विदेशी मेहमान आते थे और सारा बंदोबस्त पहले ही कर लिया जाता था। ये अभी मैंने 4-5 वैरायटी तो आपको भेज दी है, बाकी जिस दिन का प्रोग्राम होगा उस दिन आ जाएगी अजगर वगैरह। परसों का दिया है? हाँ, तो परसों मतलब जब आऊंगा ना मैं तब लेके आऊंगा, क्योंकि इतने तो है मेरे पास। हम दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली तो में? बाहर से लाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर चेकिंग वगैरह चलती है ना बॉर्डरों पे। अच्छा, ठीक है, बाकी प्रोग्राम की दिक्कत मत लेना, प्रोग्राम बढ़िया होगा और 10-11 वैरायटी आपकी हो जाएगी सारी। ठीक है, ठीक है भैया। जब बिल मैंने आपको दे दिया, 1000 रुपए आप एडवांस डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं डाल दूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के अंदर तो यहाँ कब कौन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, पुलिस वाले कोई भी पकड़ के ले जाते हैं, अच्छा, इसलिए तो रखना बंद भाई कर। ये फिर ये यहाँ पर तुमने जो एल्विश भाई के करते हो वहाँ कैसे ले जाते हो फिर? वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का, अच्छा तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई, ऐसा है ना, वो फिर आदमी, बड़े आदमी तो है ना एल्विश भाई। हाँ, बड़े उनके बड़े हाथ बड़े कौन आदमी डालेगा? उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है। वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ फिर कांटेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप, और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलती हैं वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पालते। हाँ, बड़े क्योंकि नाम है एल्विश ना यादव, बड़े कल ना, को बदनामी हो जाए सांप वाप से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एल्विश यादव ने सांप का जहर बेचा, रेप पार्टी की और रेप पार्टी पर शिकंजा कसा। नोएडा पुलिस ने जांच की, एल्विश के खिलाफ सबूत मिले, फिर उसके बाद एल्विश को अरेस्ट किया गया और 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। और जैसा मैंने बताया कि एनडीपीएस की धारा 29 लगी है। ये एनडीपीएस क्या है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एल्विश का जो क्राइम है सिर्फ इतना भर नहीं है। जब एल्विश को बताया जाता है, आईना दिखाया जाता है, जब एल्विश को ये कहा जाता है कि उनके साथ में विवाद कितने जुड़े हैं, तो पत्रकारों के लिए भी कैसे बदतमीज बोल होते हैं एल्विश के, एक नमूना आपको हम सुनाते हैं। 4 जने हैं, 4 उल्लू के पट्टे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं बेशक, पता नहीं कितने। कौन सा न्यूज चैनल है, अजीब सा न्यूज चैनल, नाम भी भूल गया मैं। इसके थूतड़ी पे एक रैप्टा मार दिया ना। मैं इनके पीछे लग जाऊं ना, इनके घर बार, इनके घर वाले बिक जाएं, भगवान की कसम, कच्चे कच्चे बनियान बिक जाए इनके घर वालों के, अगर मैं अपनी वाली पे आ जाऊं कि डिफेमेशन डाल। इसकी आवाज इतनी पैनी है, कटारिया से भी ज्यादा, माँ का पूरी। दिल तो ऐसा करा है मेरा, इसे बेच दूं, धंधा करने लग जाऊं, और ये मुझे मिलेगा तो एलवीसी इनका मुंह तोड़ेगा। 4 जने हैं, 4 उल्लू के पट्टे हैं, 2 लड़कियां हैं। एल्विश पत्रकारों को गालियां कैसे देता है ये तो आपने देखा, लेकिन पत्रकारों को धमकियां भी देता है एल्विश। एल्विश यादव गिरफ्तार है, उस पर एनडीपीएस की धाराएं लगाई गई हैं। एल्विश के काले कारनामों में क्या उनके साथ दिख रहे साथी भी शामिल हैं? क्या उनकी भी जांच होनी चाहिए? एक बार सुनिए एल्विश यादव की जबान कितनी बदतमीज है और एल्विश यादव की जबान कितनी सतही है, कितनी हल्की है। 4 वे बेवकूफ साढ़े कहीं थे आगे ना, फेंक दूंगा उठा के कहीं। गुद्दीलाल, गुद्दीलाल, गुद्दी सब लाल, पूरा शरीर लाल, नील, पूरे शरीर पर नील घेर दूंगा। 4 वे बेवकूफ साढ़े कहीं थे आगे ना, फेंक दूंगा उठा के कहीं। गुद्दीलाल, गुद्दीलाल, गुद्दी सब लाल, पूरा शरीर लाल, नील, पूरे शरीर पर नील घेर दूंगा। 4 वे बेवकूफ साढ़े कहीं थे आगे ना, फेंक दूंगा उठा के कहीं। गुद्दीलाल, गुद्दीलाल, गुद्दी सब लाल, पूरा शरीर लाल, नील, पूरे शरीर पर नील घेर दूंगा। इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दीपक, क्या गुरुग्राम पुलिस नोएडा आने वाली है?
क्या गुरुग्राम पुलिस सूरजपुर की अदालत में जाएगी और प्रोटेक्शन रिमांड पर एल्विश यादव को मांगा जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार यूं तो एल्विश यादव जो है एक विवादों में रहने वाला है, कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल बैकग्राउंड कहा जा सकता है, इसकी लगातार बनती जा रही है, एक के बाद इस तरीके के आपराधिक मामले आना, संदिग्ध मामले आना। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम अब गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम पुलिस जो है वो आज जो है ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए नोएडा जाएगी। नोएडा में जाकर के जो है वहां पर नोएडा कोर्ट में वहां पर जो है एक अर्जी लगाएगी ताकि इसको वहां से एल्विश यादव को ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा सके। यहाँ एक मारपीट के मामले में इसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आना है, पूछताछ करनी है। इसके लिए गुरुग्राम पुलिस जो है उनकी जो टीम है वो आज यहाँ पर जो मांग करेगी कि इनको यहाँ पर जो है पुलिस कस्टडी में दिया जाए, ट्रांजिट रिमांड पर दिया जाए, ताकि जो गुरुग्राम का जो मामला है इस मामले में यहाँ की पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके, अपनी पूछताछ कर सके। क्योंकि लंबे समय से एल्विश यादव को इस मामले को लेकर के पिछले कुछ दिनों में संपर्क भी किया गया था, लेकिन संपर्क नहीं हो सका था। अगर बात करें तो लगातार, क्योंकि ये अलग अलग नंबर रखता है, पुलिस का कहना है कि जिस नंबर से बात करी वो कहीं ना कहीं किसी और के पास होता था, तो संपर्क नहीं हो सका था। ऐसे में अब गुरुग्राम पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लाने की तैयारी में है। गुरुग्राम में जो एक और जो अगर बात करें तो जो एक यूट्यूबर है उसके साथ मारपीट का ये मामला था। हालांकि एल्विश ने उस मामले में यह कहा था कि बहुत जल्दी ये बता दें, फाजिल पुरिया पर भी शिकंजा कस रहा है। फाजिल पुरिया के खिलाफ आरोप क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात करें फाजिल पुरिया को भी अगर बात करें तो वो नोएडा के मामले में भी जो है पुलिस तलाश कर रही है, उसको भी अभी पूछताछ की जा सकती है फाजिल पुरिया से, क्योंकि वो गाने में साथ में जुड़ा हुआ था। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि उन्होंने भी कुछ मामलों में इससे पूछताछ करनी है। तो लगातार इस एल्विश यादव यूं तो अपने आप एक यूट्यूबर कहता है, लेकिन किसी क्रिमिनल से कम नहीं है। लगातार आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं। कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दीपक शर्मा, महेंद्र माही, रजत कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एल्विश केस को आप इन्वेस्टिगेट करते रहें, यूपी से लेकर के हरियाणा तक।